पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 89 उप अभियंताओं की नियुक्ति निरस्त किए जाने मामले में विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने संबंध में प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज आयोजित वार्ता में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो सब आपकी जानकारी में है कि अभी कुछ दिनों पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 67 उप अभियंताओं की सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। उसी के संबंध में ये वार्ता की गई है। हमारे बीच अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ नई दिल्ली के हमारे जोनल सेक्रेटरी इंजीनियर पी के नामदेव जी उपस्थित हैं। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष इंजीनियर आलोक नागपुरी जी उपस्थित हैं। हमारे साथ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, उप अभियंता। हमारे साथ श्रीमती लक्ष्मी चंद्राकर जी उपस्थित हैं, उप अभियंता। हमारे साथ श्रीमती नीलम सेन जी उपस्थित हैं, उप अभियंता। और मैं स्वयं प्रकाश ठाकुर, महामंत्री छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन उपस्थित हूँ। इस पूरे प्रकरण में विस्तृत जानकारी के लिए मैं हमारे जोनल सेक्रेटरी इंजीनियर पी के नामदेव साहब को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार बंधु। अभी आप लोगों में संज्ञान में है ही कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे जो 89 उपअभियंताओं की रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ वैधानिक त्रुटियों पर संज्ञान लेते हुए इनकी जो नियुक्ति है उसको अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया है और उसको निरस्त कर दिया है। इसी संबंध में हम आपके सामने कुछ अपने पक्ष रखना चाहते थे, जो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि शासन के पास में पहुंचे। इसके कुछ बिंदुओं पे हम आपको ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि जैसे जब ये विज्ञापन निकला नियुक्ति के लिए 2010-11 में, जब इसकी नियुक्ति के लिए 275 पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि शैक्षणिक अर्हता जो होती है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बी में ग्रेजुएशन, ये इसकी उन्होंने अर्हता निर्धारित की थी। साथ में ये भी लिखा था कि जो भी इसकी पात्रता और अपात्रता के संबंध में जो भी निर्णय है विकास आयुक्त रायपुर द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ में ये भी शर्त थी कि नियुक्ति के पूर्व, जब आपका नियुक्ति के पूर्व जो होगा, आपको अपने सारे प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना होगा। इसी पॉइंट को लेते हुए, इसी आधार पे हमारे जो उस समय के जो स्टूडेंट्स थे, ये लोग इन्होंने, क्योंकि ये लोग फाइनल परीक्षा में बैठ रहे थे और इनका रिजल्ट अवेटेड था, रिजल्ट नहीं आया था, पर उन्होंने उसके लिए आवेदन किया और उस आवेदन के आधार पे इन्होंने व्यापम की परीक्षा दी, व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा किया। उस परीक्षा में इन लोग सफल हुए और उस सफलता के आधार पर एक वरिष्ठता सूची जारी की गई और उसके साथ में ये निर्देश दिया गया है कि आप इस दिनांक तक जो है अपने अंक सूची और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाएं। अब चूंकि उस समय तक रिजल्ट नहीं आया था, फाइनल ईयर का सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, तो इन लोगों ने चूंकि दस्तावेज के पास नहीं थे, तो उस सत्यापन में ये लोग उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद जब ये मतलब उपस्थित नहीं हुए, तो विभाग ने फिर एक वो लिया निर्णय और विभाग ने जो है इनके उपस्थिति को देखते हुए फिर एक शासन से अनुमोदन लिया कि हमारा जो अपना प्रमाण पत्र दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पाए हैं, इन लोगों को एक मौका और दिया। और ये लेटर जो है माननीय सचिव महोदय का लेटर भी हमने इसके साथ में अटैच किया हुआ है। इस पे स्पष्ट लिखा है कि राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उपअभियंताओं के चयन हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2011 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों
जिनके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2010-11 शैक्षणिक सत्र के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के आधार पर भाग लिया था। ये शासन बोल रहा है कि भाग लिया था के नाम पर विचार करने की अनुमति प्रदान करता है। शासन ने स्वयं इस बात की अनुमति दी कि अगर आप अंतिम परीक्षा में बैठे थे और आपने सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो आप सत्यापन करने के लिए जो है इसकी अनुमति प्रदान की गई। और ये भी लिखा कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूची प्राप्त करने तक संबंधित संवर्ग के आवश्यक पद रिक्त रखे जाए। मतलब शासन ने इस बात की अनुमति दे दिया कि जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा या इसके डिप्लोमा के अंतिम परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उनको समय दिया गया। और ये बाकायदा जो है हमारे पास का पत्र है कि जो इनको एक पत्र जारी किया गया सभी को कि आप लोग जो है यहाँ पर अपने समान पत्रों का जो है दस्तावेज सत्यापित करवाने के लिए आप उपस्थित हुए कार्यालय में। इसके आधार पे इन लोगों ने जब इनके पास में डिग्री और डिप्लोमा के प्रमाण पत्र आए, इन लोगों ने जो है वहां पे अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया और सत्यापन करवाने के बाद में इनकी विधिवत नियुक्ति की गई। तो हमारा ये कहना था कि जब शासन ने हर चीज की अनुमति ली है, शासन ने हर चीज का निर्णय अपने देश पे लिया है, तो उस पे आधार पे फिर जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हालांकि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए टिप्पणी जरूर करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे द्वारा या शासन के द्वारा हमारा पक्ष को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अगर ये सही ढंग से सारे पत्रों का अवलोकन किया गया होता तो शायद ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक चीज और है कि इसमें जो है केवल उपभोक्ताओं के विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है, जबकि शासन के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई। न्यायालय का हम एक सामान्य सिद्धांत मानते हैं कि मूलभूत सिद्धांत होता है कि चाहे एक दोषी सजा से बच जाए लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इसकी सजा नहीं होना चाहिए। हमारे न्याय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत है। अब यहाँ पे हम ये विचारनी है कि सारे दस्तावेजों का जो आप लोगों को अवलोकन करेंगे, हमने आपको उपलब्ध करवाया हुआ है, इसमें ये स्पष्ट है कि हमारे जो 89 उपअभियंता जिनकी नियुक्ति निरस्त की गई है, इन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार की शासन के साथ में धोखाधड़ी नहीं की है, अपने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए हैं और किसी सभी प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये कहना चाहूंगा कि ये दोषी कैसे सिद्ध हुए, इनका तो कोई भी दोष नहीं है। अगर दोष कुछ है भी तो इसमें वैधानिक प्रक्रिया का है कि प्रक्रिया का पालन जिस तरीके से शायद शासन को करना था, कोर्ट को लगा हो कि यह प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं हुआ, ये इसलिए ये निर्णय आया है। तो हम शासन से ये मांग करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि सारी जो न्यायालय का निर्णय है वो आपकी वैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए निर्णय दिया गया है। तो ऐसा इसमें जो है हमारे साथी तो जो है अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का में याचिका दायर करेंगे, लेकिन हमारा शासन से मुख्य मांग ये है कि क्योंकि उनकी प्रक्रिया के विरुद्ध ये निर्णय आया हुआ है तो शासन को भी एक पक्ष बनते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।